इस कमरे में गूंज उठी। तृप्ति चीख उठी, पर राशि ने मलिष्का का हाथ पकड़ा और कैंची की तरह कड़वी बातें काटता हुआ कहा, तुम्हें तुम्हारी सजा मिलेगी। दरवाजे तक घसीटते हुए उसने गार्ड्स को बुलाया। पुलिस को फोन करो, रशी चिल्लाया। इन्हें अभी गिरफ्तार करो। अंदर हॉल में सब रिश्तेदार जुट गए। किसी को समझ ना आ रहा था कि हो क्या रहा है। लक्ष्मी भी आई। उसके चेहरे पर दुख का सागर पसरा था, पर आंखों की गहराई में एक सुकून भी था। शायद सच आखिरकार सामने आ ही गया। रशी ने सबके सामने कहा, मैंने लक्ष्मी पर शक किया, जबकि असल गुनहगार मलिष्का निकली। आज मुझे अपने आंखों पर विश्वास नहीं रहा, पर समय ने सच दिखा दिया। घर के बुजुर्ग आगे बढ़े। नमन चाचा ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी से कहा, बेटी, हमें माफ कर दो। हमने बिना सच्चाई जाने तुम्हें कसूरवार मान लिया। लक्ष्मी की आंखें भीग गईं। उसने धीरे से कहा, मैंने कोशिश की कि कोई परिवार टूटे ना। मैं चाहती थी कि पारो की जिंदगी में अंधेरा ना आए, इसीलिए मैंने अपने सर इल्जाम ले लिया। पर सच को दुबका कर रखना मुश्किल था। पारो, जो अभी अभी दूर से सब सुन रही थी, दौड़कर लक्ष्मी से लिपट गई। तुम कहीं ना जाओ लक्ष्मी दीदी, तुम हमारी ढाल हो। दोस्तों, अगर आप भी मानते हैं कि सच की रोशनी अंधेरे को हर बार मात देती है, तो नीचे कमेंट में सच जीतता है लिखें और अपनी राय जरूर साझा करें। आपके विचार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जब पुलिस मलिष्का को ले जा रही थी, उसके चेहरे पर पछतावे की परछाई तैर रही थी। वह जानती थी कि उसकी लालसा ने उसे अंधा कर दिया था। तृप्ति ने भी सिर झुका लिया। अपराध का वजन दोनों पर बराबर था, लेकिन मलिष्का ने जितना दूर जाना चाहा, उतनी ही तेजी से खाई की तरफ फिसल गई। लक्ष्मी ने अर्शी की तरफ देखकर धीमे से कहा, यह घर टूटा न था, बस दरारें छिपी थीं। अब जो दरारें दिख गई हैं, उन्हें भरने में समय तो लगेगा, पर अगर हम साथ रहेंगे तो मरहम मिल ही जाएगा। राशि ने उसके हाथ थामे। मैं तुमसे कभी माफी मांगने लायक नहीं, लेकिन एक मौका। लक्ष्मी ने बात पूरी कर दी। प्यार मौका नहीं, साहस मांगता है, और साहस तुम में भी है, मुझ में भी। हम शायद कभी परफेक्ट न थे, पर अब कम से कम ईमानदार जरूर हैं। इस तरह पहले रात की परतें खुली तो नए सवेरे की आहट सुनाई दी। पर कहानी यहीं खत्म न होती। ये तो बस शुरुआत है। आगे की राह पर भरोसे की परीक्षा, परिवार की गिरहों की मरम्मत और नए रिश्तों के बीज बोने की कांटेदार धूप इंतजार कर रही है। लक्ष्मी की जिंदगी में अब एक अजीब सी शांति थी, न पूरी तरह से सुकून और न ही पूरी तरह से तूफान। मलिष्का की सच्चाई सामने आ जाने के बाद घर में जैसे एक बोझ उतर गया था, लेकिन साथ ही बहुत कुछ ऐसा भी टूट चुका था जिसे जोड़ना आसान नहीं था। हर कोई अब लक्ष्मी की ओर देखने की हिम्मत तो जुटा पा रहा था, लेकिन शर्म से आंखें झुका लेता था। नीलम मॉम की मौत के बाद अर्शी पर बहुत भारी असर पड़ा था। वह अब कम बोलने लगा था। घर के कोनों में बैठा घंटों सोचता रहता। उसके मन में ग्लानि की आंधियां चलती थीं, जो उसे चैन नहीं लेने देती। एक दिन शाम को वह बरामदे में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सूरज ढल रहा था और उसके रंग मानो उसके अंदर की बेचैनी को बयान कर रहे थे। तभी लक्ष्मी वहां आई। तुम अब पहले जैसे नहीं रहे, उसने धीरे से कहा। आरशी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें भीग चुकी थीं। मैं कभी वैसा था ही नहीं जैसा तुमने मुझे समझा, उसने भर्राई आवाज में कहा। मैंने तुम पर शक किया, तुम्हारे चरित्र पर उंगली उठाई, जबकि तुम हर बार मेरी, इस परिवार की और सबकी इज्जत बचाती रही। लक्ष्मी ने कहा, गलती किसी से भी हो सकती है, पर गलती स्वीकार करना ही असली इंसानियत होती है। मैं चाहती हूं तुम खुद को माफ करो, क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं माफ करोगे, तब तक तुम्हारे अंदर का आर्श कभी वापस नहीं आएगा। लक्ष्मी अब घर के कामों में फिर से हिस्सा लेने लगी थी। वह रसोई में जाती, सबके लिए चाय बनाती, छोटे बड़े त्योहारों की तैयारी में लग जाती। परिवार के सदस्य भी धीरे धीरे उससे जुड़ने लगे थे। सोनी बुआ, जो पहले लक्ष्मी की हर बात में नुक्स निकालती थी, अब बिना बोले लक्ष्मी के हाथ की बनी खिचड़ी चुपचाप खा जाती। बुरा मत मानना लक्ष्मी, उन्होंने एक दिन धीमे से कहा। हमसे गलती हो गई थी। तुमने जो किया वो हम में से कोई और नहीं कर सकता था। लक्ष्मी मुस्कुराई। बुरा मानने का वक्त बीत गया है बुआ, अब तो बस सब कुछ अच्छा करने का वक्त है। घर की सबसे छोटी बेटी पारो अब लक्ष्मी के साथ बहुत समय बिताने लगी थी। वह उसे हर चीज में मदद करती, सब्जियां धोने से लेकर पूजा की थाली सजाने तक। लक्ष्मी दीदी, पारो ने एक दिन पूछा, क्या हर सच्चा इंसान ही दुख झेलता है? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए उसका माथा चूमा। नहीं पारो, सच्चा इंसान दुख नहीं झेलता, वो दुखों को भी मुस्कान में बदलना जानता है। जैसे फूल कांटों के बीच भी खिलते हैं, वैसे ही सच्चे लोग हर हाल में अपनी खुशबू फैलाते हैं। पारो ने लक्ष्मी को गले लगा लिया। उस दिन घर में पहली बार असली मुस्कान फैली थी।
बिना किसी बनावट के। आरशी अब पहले से बहुत बदला हुआ दिखता था। वह रोज पूजा में बैठने लगा था। मां के नाम पर हर सोमवार व्रत रखने लगा। लक्ष्मी को देखकर उसके चेहरे पर पश्चाताप साफ झलकता था। एक शाम जब वह पूजा के लिए फूल ले रहा था, लक्ष्मी पास आई। आरशी, उसने धीमे से कहा, तुम खुद को सजा मत दो। तुम बदल चुके हो और यही सबसे बड़ी बात है। रश्मि की आंखों में आंसू थे। पर क्या तुम मुझे माफ कर चुकी हो? लक्ष्मी ने कुछ पल चुप रहकर कहा, माफ करना तो आसान है, पर भूलना मुश्किल। पर मैं कोशिश कर रही हूं कि इन दर्द भरे पलों को पीछे छोड़ सकूं। उधर जेल में मलिष्का एकदम टूट चुकी थी। वह दिन रात यही सोचती रहती थी कि उसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। उसका चेहरा अब किसी मासूम लड़की जैसा नहीं, बल्कि पछतावे से घिरा हुआ अजनबी सा दिखने लगा था। तृप्ति उससे मिलने आई। तू पागल हो गई थी क्या? उसने गुस्से में कहा। आरशी को पाने के लिए किसी की जान लेना? इतना नीचे गिर गई थी तू? मलिष्का रो पड़ी। मुझे लग रहा था कि मैं हार जाऊंगी, और मैं हार नहीं मान सकती थी। मैं अपने प्यार को पा लेना चाहती थी, चाहे जैसे भी। पर अब समझ में आया, प्यार जबरदस्ती नहीं होता, वो दिल से होता है। एक दिन घर में हवन रखा गया, नीलम मॉम की आत्मा की शांति के लिए। सारे परिवार वाले इकट्ठा हुए। हवन में लक्ष्मी और ऋषि साथ बैठे। मंत्रों की गूंज के बीच जब उन्होंने आंखें बंद की, तो अतीत की सारी घटनाएं किसी फिल्म की तरह आंखों के सामने घूम गई। हवन के बाद पंडित जी ने कहा, अब इस घर में सुख और शांति लौट आएगी, बस आपसी विश्वास बनाए रखिए। सभी ने सिर झुका लिया। क्या आप भी मानते हैं कि रिश्ते टूट सकते हैं, लेकिन अगर दोनों तरफ से कोशिश हो तो फिर से जुड़ सकते हैं? नीचे कमेंट में भरोसा कभी पुराना नहीं होता लिखें, और बताएं कि आपको यह भाग कैसा लगा। कभी कभी जिंदगी हमें वहीं ले जाती है जहां से हमने चलना शुरू किया था, पर इस बार अनुभव की गठरी साथ लेकर। लक्ष्मी और आरशी का रिश्ता भी अब दोबारा अपनी नींव तलाश रहा था। उनके बीच की दीवारें गिर तो चुकी थीं, लेकिन अभी भी भरोसे की ईंटों को जमने में वक्त लगना था। आरशी अब हर रोज कुछ न कुछ नया करता था, जिससे वह लक्ष्मी को यह महसूस करवा सके कि वह अब बदल गया है। कभी वह सुबह सुबह फूलों की थाली सजाकर उसके कमरे के बाहर रख देता, तो कभी उसके पसंदीदा पकवान बनवाता। एक दिन जब लक्ष्मी पूजा की तैयारी कर रही थी, एडशी चुपचाप उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। लक्ष्मी, वह थोड़ी चौंकी, फिर शांत होकर बोली, हाँ, क्या तुम मेरे साथ थोड़ी देर मंदिर चलोगी? मां के नाम पर एक व्रत रखना है, और मैं चाहता हूं कि तुम साथ रहो। लक्ष्मी ने उसकी आंखों में देखा। उनमें झूठ का नामो निशान नहीं था। ठीक है, उसने धीमे से कहा। मंदिर में दोनों ने साथ दिया, दिया जलाया और शांति से बैठे। वो पल ना तो प्रेम का था, ना ही पश्चाताप का। वो एक नई शुरुआत का संकेत था। पारो अब दिन ब दिन लक्ष्मी के और करीब आ रही थी। वह उसे अपनी स्कूल की बातें बताती, नए कपड़े दिखाती और हर छोटी बात में उसकी राय लेती। लक्ष्मी दीदी, पारो ने एक दिन पूछा, क्या आप हमेशा हमारे साथ रहेंगी? लक्ष्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जगह रही तो मैं कभी कहीं नहीं जाऊंगी। यह सुनकर पारो ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसी वक्त आरशी दरवाजे से यह सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। घर के सभी सदस्य अब धीरे धीरे लक्ष्मी को फिर से अपनाने लगे थे। यहां तक कि दादी माँ, जो कभी उससे खुलकर नहीं मिलती थीं, अब सुबह उठते ही लक्ष्मी से चाय की मांग करती। एक दिन नमन चाचा ने सबके सामने कहा, हम सबने जो किया वो किसी गुनाह से कम नहीं था। लक्ष्मी, तुमने हम सबको शर्मिंदा कर दिया, लेकिन अपने संस्कारों से, अपनी सच्चाई से। लक्ष्मी ने सिर झुका लिया। मैंने बस वही किया जो मुझे सही लगा। उधर जेल में मलिष्का का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा था। वह रोज वही शब्द दोहराती, ऋषि मेरा है, ऋषि सिर्फ मेरा है। तृप्ति उसे बार बार समझाने की कोशिश करती, लेकिन मलिष्का अब टूट चुकी थी। उसका अपराध बोध, उसका अकेलापन और उसका गिरा हुआ सम्मान, यह सब मिलकर उसे निगल रहे थे। एक दिन जब जेलर उसके सेल में गया, तो देखा कि वह एक दीवार पर बार बार मैं हार गई लिख रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया। रिपोर्ट आई, मानसिक संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। मलिष्का को अब मानसिक अस्पताल में शिफ्ट कर दिया गया। वहां वह खामोशी से दीवारों से बातें करती रहती और अपने बीते प्यार की परछाई में खोई रहती। एक रात आरशी ने घर की छत पर लक्ष्मी को बुलाया। वहां एक छोटा सा लैंप जल रहा था। पास में मिठाई की थाली और कुछ पुराने फोटो रखे थे। ये सब क्या है? लक्ष्मी ने पूछा। हमारी यादें, ऋषि ने कहा, और मेरी कोशिश कि इन बिखरे पलों को जोड़ सकूं। उसने लक्ष्मी के सामने एक कागज रखा। उस पर लिखा था, मैं जानता हूं कि माफी शब्दों से नहीं मिलती, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरे बदलते कर्मों को महसूस करोगी। तुमने मेरी मां को मां समझा, मेरे घर को अपना घर माना, और मैंने तुम्हें शक की आग में झोंक दिया। आज मैं तुम्हें किसी रिश्ते के नाम से नहीं, इंसान की तरह अपनाना चाहता हूं।
सिर्फ अगर तुम चाहो। लक्ष्मी की आंखों में आंसू आ गए। ये वही राशि था, लेकिन बदला हुआ। पर जवाब अभी देना सही नहीं था। समय सब कुछ तय करेगा, राशि, उसने धीरे से कहा। कुछ दिनों बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। इस बार पहली बार लक्ष्मी को कान्हा की मूर्ति सजाने की पूरी जिम्मेदारी दी गई। घर में रंगोली बनी, फूलों की मालाएं लटकाई गईं और आरती की तैयारी हुई। लक्ष्मी ने खुद सबके लिए प्रसाद बनाया। जब सभी पूजा के लिए इकट्ठा हुए तो पहली बार एक साथ सबके चेहरे पर सुकून था। आरती के अंत में आशी ने आरती की थाली लक्ष्मी की तरफ बढ़ाई और बोला, इस घर की असली लक्ष्मी तुम ही हो। क्या आप मानते हैं कि बदलने का पहला कदम होता है अपनी गलतियों को स्वीकारना? नीचे कमेंट में लिखिए परिवर्तन संभव है और बताइए कि यह हिस्सा आपको कैसा लगा। जिंदगी हमेशा एक सीधी रेखा नहीं होती। कुछ मोड़ रिश्ते तोड़ते हैं तो कुछ मोड़ जोड़ने का मौका देते हैं। आरशी और लक्ष्मी की कहानी भी अब उस मोड़ पर पहुंच चुकी थी जहां से या तो रास्ता अलग हो सकता था या फिर एक नई राह पर साथ चलने की शुरुआत हो सकती थी। लक्ष्मी अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी थी। बाहर बारिश की फुहारें थीं, लेकिन उसके भीतर भावनाओं का तूफान। आशी की लिखी चिट्ठी और हाल के दिनों की घटनाएं उसकी आंखों के सामने घूम रही थीं। क्या मैं फिर से भरोसा कर सकती हूं? उसने खुद से पूछा। उसका दिल कहता था हाँ, क्योंकि आरशी बदल चुका है। लेकिन दिमाग कहता था नहीं, क्योंकि कभी उसने यही भरोसा तोड़ा था। उसी वक्त पारो अंदर आई। दीदी, मम्मा का सपना तो अधूरा रह गया, लेकिन क्या आप चाहें तो हमारी मम्मा बन सकती हैं? लक्ष्मी की आंखें भर आईं। उसने पारो को गले लगा लिया। कुछ सपनों को सिर्फ ममता ही पूरा कर सकती है पारो। रिश्तों के नाम जरूरी नहीं, भावनाएं काफी होती हैं। एक हफ्ते बाद आरशी ने सबको हॉल में बुलाया। मैं आप सबके सामने एक आखिरी बात कहना चाहता हूं, वह बोला। लक्ष्मी ने हमेशा इस परिवार को बचाने की कोशिश की और मैंने उसे शक और दर्द के सिवा कुछ नहीं दिया। उसने सबके सामने घुटनों पर झुककर लक्ष्मी की तरफ देखा। अगर तुम चाहो तो हम फिर से साथ चल सकते हैं, इस बार बिना अहंकार, बिना झूठ, सिर्फ सच्चे मन से। हॉल में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें लक्ष्मी पर थीं। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, अर्शी, मैंने सब कुछ सहा है, अपमान, दर्द, अकेलापन, फिर भी इस परिवार को अपना माना। लेकिन अब मैं कोई बोझ नहीं उठाऊंगी। अगर हम साथ चलें तो बराबरी से, ना किसी के नीचे ना किसी के ऊपर। अर्शी ने मुस्कुराकर कहा, मुझे बराबरी चाहिए लक्ष्मी। मैं अब तुम्हारा साथ नहीं, तुम्हारा समर्थन चाहता हूं। घर में एक बार फिर शहनाइयों की गूंज सुनाई दी, लेकिन इस बार कोई बड़ा आयोजन नहीं था, कोई दिखावा नहीं था। सिर्फ अपनों के बीच सादगी से आरशी और लक्ष्मी ने दोबारा साथ वचन ली। सबने मिलकर रोशनी से पूरा घर सजाया। पारो ने खुद आरती की थाली सजाई और लक्ष्मी के हाथों पर फिर से मेहंदी रची। लेकिन इस बार उसमें दर्द नहीं, सिर्फ विश्वास था। तृप्ति भी इस अवसर पर आई और लक्ष्मी के गले लगकर कहा, मैं जानती हूं मलिष्का ने क्या खो दिया, पर तुमने जो जीता है वो सच्चा प्यार और इज्जत है। मानसिक अस्पताल में डॉक्टरों की देखरेख में मलिष्का अब शांत थी। उसका इलाज चल रहा था, लेकिन उसका मन अब भी कहीं राशि के ख्याल में अटका था। ऋषि ने उसमें पूरा साथ दिया। अब उनका रिश्ता सिर्फ पति पत्नी का नहीं, दो साथियों का था। एक दिन पारो ने पूछा, क्या हर कहानी का सुखद अंत होता है? लक्ष्मी मुस्कुराई। हर अंत एक नई शुरुआत होती है। जैसे हमारी कहानी फिर से शुरू हुई है, वैसे ही जिंदगी में हर मोड़ पर कुछ नया मिल सकता है, अगर दिल सच्चा हो और इरादे मजबूत हों। अगर आपको भी लगता है कि सच्चाई, धैर्य और विश्वास से कोई भी रिश्ता दोबारा जिया जा सकता है, तो नीचे कमेंट में लिखिए नई शुरुआत की जीत। और इस पूरी कहानी से आपने क्या सीखा वो जरूर शेयर करें। इस तरह पूरी कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जहां हर किरदार ने कुछ खोया, कुछ पाया, लेकिन सबसे बड़ी बात, सबने सीखा। लक्ष्मी ने सीखा सच्चाई कभी हारती नहीं। आरशी ने सीखा प्यार अधिकार नहीं, समझदारी और सम्मान है। मलिष्का ने सीखा जबरदस्ती का प्यार सिर्फ दर्द लाता है।